हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रवीनास ब्लॉग में स्वागत है। राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी लोग सही, स्वस्थ एंड मस्त होंगे। हैप्पी रोज़ डे। आज रोज़ डे के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को ये मेरे तरफ से रोज़ गिफ्ट है। हैप्पी रोज़ डे फ्रेंड्स। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आइए आज हम अपने रोज़ प्लांट से रिलेटेड ही कुछ बातें करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, ये हमारा रोज़ प्लांट में जो कहते हैं कि ग्राफ्टिंग के नीचे से आते हैं ना, आज हम इस वीडियो में हम आपको शक्कर की पहचान करना सिखाएंगे। यानी ग्राफ्टिंग के नीचे से जो पत्ते निकल के आते हैं ना, उसको बोलते हैं। जो हमारे रोज़ प्लांट में जो हमारी ग्राफ्टिंग हुई रहती है, उसके नीचे से 7 लीफ वाले जो आते हैं उसे हम शक्कर कहते हैं। और जो ग्राफ्टेड वाले हाइब्रिड गुलाब की जड़ों से निकलती है, जो कि ये तेज़ी से बढ़ता है। और मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये हमारा रोज़ प्लांट है, हाइब्रिड है ये। और ये ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग के नीचे से ये शक्कर प्लांट निकला हुआ है। इसमें देख सकते हैं ये आप 7 लीफ है, और ये 7 लीफ है इसमें निकले हुए हैं। और इसकी ग्राफ्टिंग के पास ये निकला हुआ है, और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है। और इधर भी है ये, जो इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन सारे नहीं शक्कर होते हैं, सारे शक्कर नहीं होते हैं। जैसा कि मुझे लगता है सभी जंगली नहीं होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। और इसमें ये फ्लावरिंग के लिए भी तैयार हो रहा है, इसमें कली भी आ गया है। सभी कहते हैं कि शक्कर प्लांट में जो शक्कर होता है उसमें फ्लावर नहीं आता है। और ये शक्कर जो होता है ना, हमारे प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, इसमें ग्रोथ नहीं होने देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सारे रोज़ प्लांट में ये ग्राफ्ट के पास से ही सारे के सारे न्यू बेसल निकल के आए हैं। और ये आप देख सकते हैं कितने सारे बेसल्स निकल के आए हैं हमारे ग्राफ्टिंग के पास से ही। और सब में ही जैसे कि लगभग आप देख सकते हैं 7 लीफ वाले हैं। ये देख सकते हैं कि ये 5 लीफ है, 7 लीफ है। और ये ऊपर भी जाके ना, इसी में ये आप देख सकते हैं कि ये आया है। इसमें ये कहीं 5 लीफ है, तो इसमें कहीं 3 लीफ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें कली भी आ गया है। तो मुझे लगता है कि सारे शक्कर नहीं होते हैं। और आप देखिए इसमें कितनी शाइनिंग भी है। और हमारे सारे रोज़ प्लांट में बहुत ही, ये देख सकते हैं मेरे सारे रोज़ प्लांट में ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। ये सारे न्यू लीफ आ रहे हैं निकल के, आप लोग को दिख रहा होगा। ये न्यू लीफ आए हुए हैं। और ये मेरे सारे रोज़ प्लांट बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, इनमें न्यू लीफ आ रहा है। और ये ग्रोथ भी बहुत अच्छी चल रही है। इसमें फ्लावरिंग के लिए ये बड भी तैयार हैं। ये भी अभी सारे मैंने 1 महीने पहले इसको रिपोर्ट किया था। ये देख सकते हैं इस पर भी न्यू लीफ आ रहे हैं। और ये है, इसमें भी आप देखिए ये आ रहा है, नीचे से आया है रोज़ प्लांट में। शायद इसको हम कह सकते हैं कि ये शक्कर हो सकता है, ये नीचे से आया हुआ है। लेकिन हाँ, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको हम ऐसे ही नहीं कट करेंगे। ये देख सकते हैं ना, इसमें कितनी सारी कली लगी हुई है। ये हमारा चाइनीज़ रोज़ है, इसमें कितनी सारी कली तैयार है। और देखते हैं, हम ऐसे ही नहीं कट करेंगे। और ये हमारा देसी रोज़ का है, ये हम कटिंग से तैयार किए थे। इसमें भी कली आ गया है, और इसमें न्यू लीफ भी आ रहे हैं सभी। और भी आपको रोज़ दिखाएंगे अपना। ये है, ये देसी गुलाब है। इसमें भी आप देखिए पत्ता कम दिखेगा, लेकिन आपको कली खूब दिखेंगे। ये जगह जगह पे कली तैयार है। और आज रोज़ डे के अवसर पे ये एक रोज़ भी खिला हुआ है। ये इसमें कली लगे हुए हैं। और एक इधर भी है रोज़ प्लांट, उसमें भी ग्रोथ अच्छा चल रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है कि ग्राफ्टिंग के पास से जो भी सारे निकल के आते, क्या सभी शक्कर ही होते हैं? और सभी ऐसा होता है? हमें पहले थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि कहते हैं ना कि ये जो शक्कर जो निकल के आता है ये जंगली गुलाब से होता है। और ये क्या होता है कि पौधे की सारी ग्रोथ को, एनर्जी को खींच लेता है, और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। इसके नुकसान ये होते हैं कि ये हमारे प्लांट में फूल नहीं आने देते हैं। देख सकते हैं कि इसमें कली लगी हुई है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कली तैयार है कितनी सारी। इसमें इसका समाधान ये है, शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर शक्कर है
तो इसका समाधान ऐसा होता है कि हमें इसे जड़ से काट के हटा देना चाहिए, जड़ के पास से काट के हटा देना चाहिए अगर ऐसा करें तो। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, अगर कुछ नुकसान दिखा तो इसको ज़रूर हटाएंगे। ये मुझे लगता है कि एक अपवाद के तौर पे हो जाता है कि कोई होता है कि, क्योंकि ये मेरे चाइनीज़ रोज़ में आप देख ही सकते हैं कि इसमें अक्सर हर जगह 7-7 पत्ते हैं, देख सकते हैं। और इसमें फ्लावरिंग भी है, ये देख सकते हैं 7 लीफ वाले हैं और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी चल रही है। बर्ड्स बहुत सारे लगे हुए हैं, ये देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं इसमें। तो एक अपवाद हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, देखने के बाद थोड़ा वेट के बाद ही हमें इसको कट करके हटाना चाहिए। इस रोज़ में भी आप देख सकते हैं ना, ये निकल के आया है और इसमें ये 7 लीफ है, ये देख सकते हैं, ये 7 लीफ दिख रहा है। इसी में ये 5 लीफ भी है, कहीं 5 लीफ है, कहीं 7 है, कहीं इसी में ये 5 लीफ लगा हुआ है और इधर 3 लीफ है। कहते हैं 3 और 5 लीफ वाले जो होते हैं वो फ्लावर देते हैं, लेकिन इसी में कहीं कहीं 7 लीफ भी लगे हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसी में ये 7 भी लगा है, ये जो कली लगा है इसी में 7 लीफ भी है, ये देखिए आप। तो नहीं कह सकते हम कि सभी शक्कर ही होते हैं, इसमें कांटे भी बहुत हैं। मैंने सुना है, शायद कहते हैं कि जिसमें सारे ज़्यादा कांटे हो, ग्रीन लीफ हो और 7 लीफ हो तो वो शक्कर होते हैं, उनको हमें तुरंत हटा देना चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपको हमारे इस रोज़ प्लांट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें ये कट करके हटा देने चाहिए ये सारे, या हमें रखना चाहिए। ये जो नॉट के पास से निकल के आया हुआ है, ये देखिए कुछ नॉट के नीचे हैं, नॉट के पास से हैं। तो आप लोग एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें इसे हटा देना चाहिए या रखना चाहिए, क्योंकि ये मेरे सारे ही रोज़ प्लांट में आ रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। आप लोगों को अगर मालूम हो तो आप लोग एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें इसको निकाल के हटा देना चाहिए या इसको रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। थैंक यू लास्ट तक वॉच करने के लिए और हैप्पी रोज़ डे फ्रेंड्स। बाय बाय, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू।